श्रीमद् भागवत कथा आपको नरक जाने से बचाती है और स्वर्ग का रास्ता खोलती है। याद प्रतिष्ठितम श्रवणो वर्तते स्वर्गः अनंत फल कृतेन भातितम। भागवत के फल कैसे हैं तो कहा श्रवते भाषितम पुण्यम। आदमी को जोर से गर्मी लग रही हो ना तो उसको थोड़ा ठंडा नींबू शरबत पिलाओ तो शरबत पीते पीते गर्मी भाग जाती है उसकी। शरबत पीते पीते खत्म नहीं होता गिलास और ठंडक आ जाती है। दिमाग उसकी स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठंडा पानी मिल गया, शरबत मिल गया। इतने में ही ब्रेन उसका चेंज हो जाता है। गर्मी है, बराबर गर्मी पड़ रही है, पर जैसे ही ठंडा शरबत अंदर जाता है तो एक सेकंड में ब्रेन चेंज होकर के दूसरे मोड पे चला जाता है और बॉडी गर्मी में रह के भी शीतलता का अनुभव करती है। ऐसे ही ये कथा जैसे ही कानों में पड़ती है तत्काल दुख को खत्म कर देती है। दुख तो रहते हैं पर दुख में से हमें डाइवर्ट कर देती है, हमारा ब्रेन चेंज कर देती है फटाफट और हमारे चेहरे पर रौनक ले आती है, प्रसन्नता ले आती है। अच्छा बोलो, यहां पे कोई लाश पड़ी रहती तो अपन ताली बजा सकते थे? हैं? कोई सवाल ही नहीं महाराज। अब तो 20 बार बज चुकी ना ताली। ताली बजने के लिए ब्रेन फिट होता है, सेट होता है। ब्रेन में वो पावर नहीं रहता पहले से कि ताली बजाओ किसी के लिए ना। ताली बजाने की योग्यता ब्रेन में थोड़ी देर के बाद आती है। जब वो यहाँ बैठता है सत्संग में तब उसकी खोपड़ी में उसके रोग को मिटाने की औषधि डाली है, कोई विचार परफेक्ट डाला जाता है, तब ब्रेन तैयार होता है कि स्काउट ताली बजा। फिर ताली बजाने का मूड होता है। ताली ऐसे नहीं बजती महाराज। अपगिनंतु अरावणा, वेद का सूत्र है। अपगिनंतु अरावणा, पाप का बिच्छू होने पर ताली बजाने का मूड होता है। मेरे प्रति अगर पाप है, मेरे प्रति अगर कपट है, मेरे प्रति अगर ईर्ष्या है तो ताली बजाने की बोल के भी नहीं बजेगी। मैं कहूंगा ताली बजाओ बजाओ, पर जिनको ईर्ष्या है, घृणा है, कपट है, वो बजा ही नहीं सकते, ताली बज ही नहीं सकती। ताली स्वतः बजती है, अपने आप ताली बजती है, अपने आप गनगनाहट होती है। वो हमारे लगाव को बताती है कि हमारा लगाव इतना है आपके प्रति। आपकी भाषा, आपकी आवाज, आपके वचनों के प्रति हमारी श्रद्धा है, समर्पण है हमारा। हम सत्य आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी वाणी सच है, अच्छी है। इसका मतलब ये है बस। आप सपोर्ट करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आपको हमारी वाणी से सुख मिलता है। या प्रतिष्ठितम श्रवणो सुख स्वर्गम दिपतेन भागति। और वाणी से और क्या मिलता है जरा बताते हैं। वाणी के बहुत सारे परिणाम हैं, पर एक शब्द स्वर्ग जो है ना, इसमें सब परिणाम आ जाते हैं। स्वर्ग में सब आ जाता है। अब मैं अलग अलग परिभाषित करूं तो फिर बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी स्वर्ग की। तो स्वर्ग का पहला नजारा क्या होता है गुरुजी, वो बताओ। स्वर्ग की अनुभूति क्या है पहली? स्वर्ग कैसा दिखता है? स्वर्ग में कोई भी पराया नहीं रहता, पहला परिणाम स्वर्ग का है। यानी स्वर्ग में पराया कोई नहीं है, वो स्वर्ग स्थान है। जैसे जैसे ये आश्रम, एक घर के ज्यादा लोग यहां नहीं हैं, अलग अलग घर के हैं, अलग अलग जिलों के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। आज पहला ही दिन है। इसका मतलब है कि इतनी दूरियां होके भी फिर इतनी निकटता कैसे है? तो ये स्वर्ग है ना, स्वर्ग में निकटता होती है। यहाँ वर्ते कृतम जाताम प्रवेक्षता। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां स्वर्ग नहीं है, तो वहां पे सब लोग जो है ना एक घर के होके भी अलग अलग सीट पे जाते हैं। अलग अलग सीट, घर के एक ही घर के हैं 5 और सीटें अलग अलग। ये नरक है। आए थे एक साथ और रेल में बैठते बैठते सब अलग अलग हो गए। इसको नरक कहते हैं। यात्रा तो है, मंजिल तो जाएगी, यात्रा तो कराएंगी, पर काय की यात्रा है? वो नरक लोक की यात्रा है, मृत्यु लोक की यात्रा है, भोग लोक की यात्रा है। या तिष्ठताम प्रवर्तते युक्ताम तिष्ठम वर्ते वाहिता। और स्वर्ग की यात्रा क्या है? अलग अलग जगह से आकर एक जगह इकट्ठा होना, ये स्वर्ग है। संगक्षद्वम बदद्वम
साथ मिलके ताली बजा रहे हैं अपन, साथ मिलके डांस करते हैं, साथ मिलके जयकारा मारते हैं, साथ मिलके जिमते हैं, भोजन करते हैं, सब मिलजुल के सोते हैं। ये स्वर्ग है। जहाँ किसी और की भी जगह हो वो स्वर्ग जगह कहलाती है। कितनी सरल परिभाषा बता रहा हूं भाई, ये तो करो, ये तो सीखो और करो। जहां किसी और की भी जगह हो जाए अपने गद्दी पर, अपने बिस्तर पर, ये स्वर्ग है। आ जाओ, हम सरक जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, यानी हम इतने सरक गए कि गद्दी बची नहीं नीचे, अपन सीधे चले गए टाइल्स पे। पर किसी को गद्दी दे दी मान लो, हमें खाली अंदर से अनुभव है कि हम भी सो रहे हैं यहां, बस ये स्वर्ग है। और नरक क्या है? नरक ये है कि कमरा भी दे दिया, रूम भी हो गया, गादी भी हो गई, कंबल भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर चैन नहीं, फिर भी टाइट, ये नरक है।